दोस्तों, इस वक्त आप देखते होंगे कि सिलेंडर की महामारी बड़ी तेज़ी से पूरे देश में एक बात बन गई है कि सिलेंडर किसी के पास पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। कई शहरों के लोग ग्रामीण क्षेत्र में अब पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच अधिवक्ता साथी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। ये देख सकते हैं कि आपको क्या पोस्टर दिखा रहे हैं और उसमें ये लिखा गया है कि नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। मतलब नरेंद्र मोदी जी गायब हो गए हैं और सिलेंडर भी गायब हो गया है। इन सब मुद्दों पे अभी तक उनका कुछ बयान भी नहीं आया है, लेकिन लगातार भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि सिलेंडर पर्याप्त रूप से मिल रहा है, लेकिन लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, सिर्फ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बताया नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे बीच हैं अधिवक्ता साथी और कांग्रेस के नेता भी शैलेंद्र यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या दिखा रहे हैं आप? ये हम दिखा रहे हैं, देखिए, नरेंद्र हुए सरेंडर और नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं एडवोकेट शैलेंद्र यादव, जिला सचिव कांग्रेस पार्टी जौनपुर। हम लोगों ने अभी प्रोटेस्ट किया था, आज मैं मीडिया पे आपके साथ मुखातिब हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत देश में इस वक्त सिलेंडर का क्राइसिस है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, लंबी लंबी कतारें जनपद जौनपुर, अन्य ज़िलों में, पूरे भारत में लग रही है, लेकिन भाजपा वालों को ये दिख रहा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में सिलेंडर खचाखच भरा हुआ है, केवल विपक्षियों का ये प्रोपोगेंडा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कि वो हमारे साथ सड़क पर आएँ और जहाँ भी गैस एजेंसियाँ हैं वहाँ पर चलकर मैं उनको भीड़ दिखाते हुए भीड़ से मुखातिब कराऊंगा और उनसे पूछवाऊंगा कि किस लिए आप यहाँ पर आए, क्या आपको विपक्षियों ने भेजा है या सिलेंडर की क्राइसिस है। लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, लोगों के पास इस वक्त इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है कि जैसे हमारे मीडिया के साथी ने कहा कि लोग शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन गांव में भी जाके क्या करेंगे। जो व्यक्ति पूरी तरह से शहर में शिफ्ट हो जाता है उसको गांव में जाके भी एक तरह से शहरी जीवन ही बिताना पड़ता है। बहुत सारे होटल रेस्तराओं में मेनू में कटौती कर दी गई है, बहुत सारे होटल रेस्तरां बंद हो चुके हैं, उनको सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है और जो भी डिनर्स, नाश्ता वगैरह बने हुए थे, सब में कटौती कर दी जा रही है। महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर को ब्लैक में बेचा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से लोग सिलेंडर ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे एक सांसद जी हैं जिन्होंने ये आरोप लगा दिया कि ये लोगों के द्वारा किया गया है, विपक्षियों की ये चाल है। तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप भी जनपद जौनपुर के ही रहने वाले हैं, जब कभी जनपद जौनपुर आइए हाल फिलहाल में, तो आप देखिए कि जनपद जौनपुर के जितने भी वो गैस एजेंसी के केंद्र हैं, सब पर किस तरह की क्राइसिस है। तो ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका मुंह देखिए आप लटका हुआ है, ये बता रहे हैं और आज तक ये सदन में आके बोल नहीं पा रहे कि क्या सिलेंडर का क्राइसिस है कि नहीं है। केवल विपक्षियों का ये चाल है या वाकई में है। ये न तो सिलेंडर पे बोलेंगे, न तो हमारे देश में जो इस वक्त तेल की कमी हो रही है और युद्ध पे है, किसी पे बोल नहीं रहे हैं। इनका पूरा फोकस हो गया पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। चाहे भारत की जनता सिलेंडर के लिए मर जाए, ये जब से चुनकर आए हुए हैं, इनकी एक विशेषता है कि ये लाइन लगवाने के बड़े माहिर हैं। ये केवल लाइन लगवाने के ही माहिर हैं और जुमला बहुत बढ़िया फेंकते हैं। 15 लाख बोल दिए, पूरे भारत के लोगों ने एकदम खचाखच जितने भी बैंक थे भर के वहाँ पर खाता खुलवा दिया, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला। इनके एक साथी हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं वो जुमला था। इसके बाद इन्होंने नोटबंदी करा दी, फिर लोग लाइन में लग गए, किसी की बूढ़ी माँ लग गई, इन्होंने अपनी माँ को भी लगा दिया लाइन में। अब वो स्वर्गवासी हैं, जहाँ भी उनकी आत्मा हो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे, लेकिन इस व्यक्ति ने लोगों को हमेशा परेशान करते हुए लाइन में लगवाया। नोटबंदी से क्या फ़ायदा है वो आज तक ये नहीं बता पाए। अब ये सिलेंडर की लाइन लगवा दिए हैं, अब लोगों को बता रहे हैं कि सिलेंडर उपलब्ध है लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है, ये बताएं। मैं जनपद जौनपुर के भी जितने भाजपा के नेता हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, मैं सबको ओपन चैलेंज करता हूं और इनके जो भी बड़े नेता हैं
मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ कि आप कहीं पर भी बुला लीजिए हमको, और जहाँ पर सिलेंडर के लिए मारामारी नहीं है, लोग एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, सिलेंडर ले लेके भाग रहे हैं, और कई कई मकानों में तो 50 सैकड़ों सिलेंडर पकड़े भी जा रहे हैं, जबकि मीडिया इन्हीं की है। मीडिया इन्हीं की होने के बाद भी ये मामला लीक हो जा रहा है, ये संभाल नहीं पा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर का मामला नहीं है, विपक्षियों की चाल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देश को 2012 से लेके अभी तक लूट रहे हैं, कितना लूटेंगे, क्या आपको शर्म आती है? हिंदुस्तान की जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? कि केवल आप हवाई जहाज में बैठ के देशाटन करेंगे, यहाँ पर आकर नाटक करेंगे, जब आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप बोलेंगे नहीं, आप केवल आप चुनावी स्टंट करते हैं, आप चुनाव को बस आप फोकस करते हैं। किसी तरह से आपको सरकार चाहिए, सरकार आनी चाहिए, चाहे जो करें आप, लेकिन आपके लिए जनता का कोई हित नहीं, आप जनता के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, आप चाहते हैं कि गरीब न रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये गरीबी को ही हटाना नहीं चाहते, ये गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, 5 किलो राशन और दिन भर भाषण, बस यही इनका काम है। अच्छा, आपने एक बात कहा कि मीडिया यहीं की है, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, YouTube के हमारे जितने भी साथी हैं, आज उनके लिए भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नोएडा वाली है, जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, गोदी मीडिया से आप पता करिए कि कितनी उन्होंने डिबेट की, कितना उन्होंने पूछा कि सिलेंडर के लिए भारत में कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं, तो दिखाइए ना सिलेंडर नहीं है। क्या उन्होंने ग्राउंड जीरो पर आकर कोई रिपोर्टिंग की है? यही आप जैसे मीडिया के साथी हैं जो YouTube के साथ साथ अपना चैनल चलाते हुए भी अगर आप भी सरकार से सवाल पूछेंगे तो जैसे संजय शर्मा का 4 PM बैन कर दिया गया, निश्चित तौर पे आप लोगों का भी चैनल बैन करते हुए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का काम ये वर्तमान सरकार करेगी। ये अघोषित आपातकाल है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया बिक चुकी है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो केवल मोदी का गुणगान करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं इस जो मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार साथी होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से अपने आप को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता जिन्होंने चुनकर आपको गद्दी पे बिठाया है, अगर आप उनको इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे और उनके जुमले पे जुमला फेंकते रहेंगे, लाइन पे लाइन लगवाते रहेंगे, तो निश्चित तौर में आने वाले समय में सन 2027 में उत्तर प्रदेश से और 2029 में पूरे भारत से आपको लाइन में लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और भारत की पूरी आम जनता जो कांग्रेस के साथ है और हमारे अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ है मिलकर करेगी। और इस बार आप जाएंगे तो इस बार जाने के बाद आप दोबारा कब आएंगे ये आपका मन जानता होगा और आपकी व्यवस्थाएं जानती होंगी। अभी एक बयान आया था कंगना रनौत का, उन्होंने राहुल गांधी को टपोरी कहा था, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कंगना रनौत को जवाब देने का तो मैं ये नहीं समझता कि उनको जवाब देना चाहिए, चूँकि वो सांसद हैं मंडी से, और उनके बयान को आप देखने के बाद ये समझ में आएगा कि बहुत बचकाना बयान है। वो हमेशा ये कहती है कि मैं बड़ा अनकम्फर्ट महसूस करती हूँ। जिम्मेदार पद पे होने के नाते उनके द्वारा जो ये कहा जा रहा है, ये भाजपा की मानसिकता को बताता है कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे नेता पे क्या क्या लांछन लगा दें, और वो कहीं न कहीं हमारे नेता को मजबूत कर रही है, हमारे नेता को चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और निश्चित तौर पर भाजपाइयों की छवि घट रही है। अच्छा, कांग्रेस में आप क्या सोच के कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, चूँकि मैं पहले आम आदमी पार्टी का सदस्य था और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद मुझे अन्य पार्टियों के कई ऑफर आए, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में भी संघर्ष करता था और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उस व्यक्ति को गिराने के लिए, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए पूरी भाजपा और उसके सोशल मीडिया और उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया लग गई है। जिस व्यक्ति ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पैदल चल के भारत को जोड़ने का काम किया, श्री राहुल गांधी जी के नाते मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और मैंने देखा कि यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बनकर हमारे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ बनेगा और निश्चित तौर पे
इनके एक एक पोल को खोलते हुए इनको धराशायी करने का काम करेगा। मुझे अगर किसी पद प्रतिष्ठा और किसी और चीज़ की लालच रही होती तो मैं वर्तमान सरकार के भी पार्टी में किसी न किसी पद पे रहता, लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। मैंने अपने नेता को मजबूत करने के लिए मैं राहुल गांधी से बहुत प्रभावित होकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। रवि किशन का जो बयान था वो क्या सिलेंडर को लेकर? रवि किशन जी का बयान जो आपने पूछा मीडिया के साथी, मैं बता दूं रवि किशन जी चूँकि वो एक कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना बड़ा पसंद है। वो बहुत ही जैसे उनके मन में हमेशा कलाकारी रहती है, उनका इतना ऊंचा बयान रहता है कि उस पर मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने किसी ने पूछ लिया क्या गैस का बड़ा क्राइसिस है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गैस की कोई क्राइसिस नहीं है। तो मैं रवि किशन जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो भीड़ लग रही है क्या वो आपको देखने के लिए लग रही है? लोग सुबह सुबह आके भीड़ लगाते हैं, वो क्यों आते हैं? वो भाजपा का ऐसा कौन है ऐसा अच्छा काम करते हैं, कौन सा ऐसा नेता आ रहा है कि जिसको देखने के लोग भीड़ लगा रहे हैं? कभी आप जनता के बीच आइए और सुरक्षा हटा के आइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता आपसे कितना अग्रेसिव है और आपके खिलाफ कितना है। आप केवल ओछी मानसिकता है आपकी, बस आप अंड संड बयान करके लोगों को और उकसाने का काम कर रहे हैं। कभी आप जमीन पर उतरिएगा तो समझ में आ जाएगा। नल जल योजना को लेकर भी इस समय चल रहा है कि हर जगह नल घर योजना चल रहा है। उसमें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को जब एक विधायक उनका जब आमने सामने भिड़ता है उसके बाद उनको 20 दिन का समय देते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं होता। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। भाजपा में आपस में इंजन टकरा रहे हैं। भाजपा में सांसद विधायक से लड़ रहा है, विधायक और लोगों से लड़ रहा है। देखिए समस्या ये है ना कि बहुत सारा नल जल योजना में कई हजार करोड़ का गमन हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ, सरकार तो बदलने दीजिए, ये तो कई लोगों को जेल भेजकर उनकी बेल भी हो जा रही है, लेकिन ये जब जाएंगे तो इनकी बेल भी नहीं होने वाली, ये आप जानते रहिएगा। क्योंकि इनकी टंकी केवल बन रही है और गिर जा रही है, पानी भरने से पहले ही गिर जा रही है। हमको डर लग रहा है कि कई लोग हताहत न हो जाएं। हमारी एक झांसी में हमारी पार्टी के द्वारा निर्मित की गई टंकी को बुलडोजर से जमींदोज करना पड़ा। वो अपने समय से ज़्यादा बीतने के बाद बुलडोजर चला के बुलडोजर नहीं गिरा पा रहा था। और इनके द्वारा जो योजनाएं ला जा रही, जो देश का विकास किया जा रहा है कि आज टंकी बन रही है, कल अपने आप पानी का मुंह देखते ही धराशायी हो जा रही है, वो खुद समर्पित हो जा रही है। पानी जो टंकियाँ इनके यहाँ बनाई जा रही है वो झरना बना दे रहे हैं। पानी डालिए और झरझर झरझर आनंद लीजिए, नहाइए उसी में खूब। सरकार एकदम फेल है, सरकार में केवल भ्रष्टाचार है। सरकार हमेशा ये कहती है हमारा हर काम जमीनी स्तर पे होता है। हाँ तो जमीनी स्तर पे तो है, टंकी जमीन पे आ जाएगी तुरंत। देखिए उतनी ऊपर टंकी तो उसने कहा ना ना मैं नीचे आ जा रही हूँ, आप पे सीधे मुखातिब हो रही हूँ। कोई काम नहीं है, केवल भ्रष्टाचार है। यही बताइए, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था नगर पालिका में, 3 करोड़ का डीजल, यही मनोरमा मौर्य जी थी, 3 करोड़ का डीजल का गमन हो गया। क्या हुआ? हम लोग तो राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते, पता नहीं वो ज्ञापन पहुंच पाता कि नहीं, ये भी सोचने का विषय है। वर्तमान सरकार, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप मीडिया के साथी हमारे भाई हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, आप भी अगर सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो निश्चित सरकार का हंटर आपके ऊपर भी चलेगा और आपका भी चैनल सस्पेंड हो जाएगा।